ये हुक है। हम्म। ये हुक है, इसमें ये चीज़ फंस गई। ये इसको उठा भी तो सकती है। नहीं, यहाँ तक आने के पीछे और ये समझ आने के पीछे इन हुक ने ही काम किया, क्योंकि जो गहरा दर्द उठा तभी लगा कि इससे छुटकारा पाना है। तो उस हुक का सही इस्तेमाल करिए ना। हुक में जो चीज़ फंसी है उसको उठाया भी तो जा सकता है ना। हम्म? नहीं समझ रही? किसी से आसक्त ही तो हो जाती हैं आप, जिससे इतना गहरा रिश्ता बना लेती हैं। उस रिश्ते का इस्तेमाल उसको उठाने के लिए कर लीजिए। या हुक इसी काम आएगा कि इसको फंसा के इसको नीचे खींचना है। किसी को हुक में वैसे भी फंसा सकते हैं जैसे मछली फंसाई जाती है। काहे के लिए? कि अब उसका प्राण ही ले लेना है, मार दो, खा जाओ उसको। एक हुक वो भी होता है, और एक हुक वो भी होता है जो सर्जरी में इस्तेमाल होता है। वो किस लिए इस्तेमाल होता है? वो प्राण देने के लिए इस्तेमाल होता है। हम्म। प्रकृति ने आपको जो गुण दिए हैं, जैसे आपकी वृत्तियां बनाई हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके मुक्ति की ओर बढ़ना होता है। और किसका इस्तेमाल करोगे? आपके पास और है क्या? कोई पैदा ही होता है बहुत ऊर्जावान, कोई पैदा होता है शर्मीला, सकुचाता हुआ। एक लड़की पैदा होती है, एक लड़का पैदा होता है। एक पैदा होता है जो शरीर से बहुत ताकतवर होता है, एक पैदा होता है जिसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है। ये सब क्या है? ये प्राकृतिक गुण है। तो प्रकृति ने सबको कुछ ना कुछ दिया है। जिसको जो दिया है उसको उसी का इस्तेमाल करना है। आपको अगर मोह दिया है तो आपको मोह का ही इस्तेमाल करना है। किसी को क्रोध दिया है तो उसे क्रोध का ही इस्तेमाल करना है। जिसको जो मिला है उसी का इस्तेमाल करके सही दिशा में आगे बढ़ना है। क्योंकि आप क्या करो, आपको चीज ही वही मिली, आपको पैदा ही ऐसा किया गया। हम्म। आप अपना मस्तिष्क तो नहीं बदल सकती ना, आप अपने हार्मोन्स तो नहीं बदल सकती ना। तो फिर नहीं, वस्तु और विचार में नहीं फंसती हूँ, पर व्यक्ति। हाँ, तो उन व्यक्तियों के भले के लिए काम करिए। जिससे संबंध है उसकी भलाई नहीं चाहेंगी तो बस, जिससे संबंधित हो रही हैं उसकी भलाई मांगिए। जब इतनी ऊर्जा है किसी रिश्ते में, तो उस ऊर्जा का इस्तेमाल उस रिश्ते को ऊंचाई देने के लिए क्यों ना किया जाए? नहीं, ऐसा हम आमतौर पर देखते हैं नहीं। आमतौर पर तो मछली वाला ही हुक होता है, लेकिन दूसरा हुक भी हो सकता है। काश कि ऐसा हो पाता है कि आपके पास जो वृत्ति का हुक है आप उसको एक मुश्त ही त्याग पाती, पर वैसा आप कर नहीं पाएंगी। आचार्य जी, बेटे को हैंडल करना बहुत मुश्किल काम होता है। बेटे की बात नहीं है, बात आपके अपने हुक की है। आपसे अगर मैं कहूं कि त्याग दो, मोह माया है, आसक्ति मिथ्या है, तो मैं कह तो दूंगा पर आप कर नहीं पाएंगी। तो उससे कहीं बेहतर क्या है कि आसक्ति का सही उपयोग करना सीखो, मोह का सही उपयोग करना सीखो। जो भी आपको प्राकृतिक तौर पर मिला है उसका भलाई की खातिर, शुभता की खातिर, मुक्ति की खातिर प्रयोग करना सीखो। यही लगता है ना, बेटा नजरों के सामने रहे, बेटा आगे बढ़े, बेटा ये, तो फिर ठीक है। आगे बढ़ने का असली अर्थ क्या होता है ये जानिए और बेटे को आगे बढ़ाइए। यही लगता है ना कि मेरे बेटे की ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए, सब रहे, अच्छा रहे। तो असली खुशी क्या होती है जानिए और बेटे की ज़िंदगी में असली खुशी लाइए।
प्रणाम गुरुदेव जी, सादर चरण स्पर्श। एक अनुरोध कर रहा हूँ कि जैसे हमारी मानसिक स्थिति है कि एक बेचैनी, एक छटपटाहट सी है, लेकिन वो समझ में भी नहीं आती है और समझना भी नहीं चाहता हूँ। जैसे कि आपके समक्ष आता हूँ जब भी, तो कोई प्रश्न करने की इच्छा नहीं भी है, फिर भी बिना किए रहा भी नहीं जाता है। कुछ समझने का पुरजोर प्रयास करना या किसी निष्कर्ष पर ज़बरदस्ती पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। शांतिपूर्वक मौन से अपने आप को मौका देते चलें समझने का। जिस बेचैनी की आप बात कर रहे हैं वो कम होने लगेगी। जल्दबाजी करके अगर कोई निष्कर्ष निकाल लेंगे तो वो निष्कर्ष ठीक होगा नहीं। हम जब आमतौर पर कहते हैं ना कि मैं कुछ समझ गया, तो उस समझ जाने का अर्थ बस इतना ही होता है कि मैंने कोई निष्कर्ष निकाल लिया। वो निष्कर्ष नहीं होता, वो एक अंधा अनुमान भर होता है, उससे लाभ नहीं होता। उससे कहीं अच्छा है कि धैर्यपूर्वक सुनने की और समझने की प्रक्रिया को चलने दें। अंदरूनी तौर पर फिर जो होना है वो अपने आप होता रहेगा। इस पूरी प्रक्रिया में संदेह भी उठेंगे, भाव भी उठेंगे, मन में कई तरह के चक्रवात से चलेंगे। उनको सबको चलने दीजिए, उनको किसी को भी बहुत महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? बल्कि ये जो कई तरीके की भावनाएं उठती हैं और भीतर से आवेग उद्वेग उठते हैं, इनको भी माया का ही रूप जानिए। इनका भी जैसे प्रयोजन यही है कि ये आपको जानने समझने से रोकेंगे। क्योंकि जैसे आप बैठे हैं, सुन रहे हैं, उस वक्त भीतर से कोई भी प्रचंड भाव अगर उठने लगा तो क्या होगा? आपके सुनने में बाधा पड़ेगी, खास तौर पर अगर आपने उस भाव को वरीयता दे दी। ठीक है? तो ये सब जो भावनाएं उठती हैं, भले ही वो भावनाएं बड़ी हार्दिक हों, भले उनमें बड़ा सौहार्द हो, मान लीजिए मेरे लिए ही, तो भी उनको बहुत महत्व मत दीजिए। जब आपने इतना संबंध बना लिया है मुझसे, तो आपके भीतर से मेरे प्रति कोई विरोध की या कटुता की भावना तो उठ सकती नहीं। तो भावना जो उठेगी वो तो मीठी ही होगी, उसमें तो स्नेह ही होगा। लेकिन उस मिठास को, उस स्नेह को भी आप जरा सावधानी से ही लें। ठीक है? क्योंकि स्नेह में पड़ के, अपनेपन में पड़ के कहीं सुनना ना कम हो जाए। भावना के आवेग में अगर आंखें छलछला गईं तो दिखना कम हो जाएगा ना। आंसू वैसे तो प्रेम के प्रतीक और परिणाम होते हैं, लेकिन आंसू ये भी तो करते हैं कि आपके देखने की क्षमता कम कर देते हैं। तो कितने भी मीठे आंसू हों, उनको भी बहुत तवज्जो नहीं देनी है।